हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल #स्टडी में। आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी विथ मिनिएचर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। देखिए हमारा लेसन का आज का जो टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियाँ, पार्ट सेकंड है और हमारी जो यूनिट है उसका नेम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये मैंने यूनिट का नेम लिखा है। स्टार्ट करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी कृषि से संबंधित विभिन्न पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें हमें क्या करना है, टॉपिक का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 टीचिंग पॉइंट यानी तीनों अधिगम बिंदु लिख देना है। पहला बुआई, दूसरा खाद व उर्वरक और तीसरा है आपका सिंचाई। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य आप सभी को पता है, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के और इन सभी में आपके 2-2 सेंटेंस बनते हैं। पहला आता है आपका ज्ञानात्मक, आपको भी सिंपली ऐसे ही टेबल बना लेनी है, अच्छे से बनेगा। और फिर पहला है आपका कि विद्यार्थी कृषि पद्धतियों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बाद में आता है आपका अवबोध, इसके भी 2 सेंटेंस कि विद्यार्थी विभिन्न कृषि पद्धतियों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी विभिन्न कृषि पद्धतियों से संबंधित तथ्यों के मध्य में विभेद करके तुलना कर सकेंगे। विभेद कर सकेंगे ये भी आप कर सकते हैं, बिकॉज शायद विभेद और तुलना का मीनिंग एक ही होता है। ओके। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट ज्ञानोपयोग, कि विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। देन आपका आता है कि विद्यार्थी उपयुक्त विषय से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन हेतु कर सकेंगे। कौशल की हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट कि कृषि पद्धतियों का उपयोग करके विद्यार्थी कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे और विद्यार्थी कृषि पद्धति से संबंधित चार्ट अथवा मॉडल भी बना सकेंगे। फिर आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। आप सभी जानते हैं 2 प्रकार की होती है। पहला सामान्य शिक्षण सामग्री, सभी में सेम रहनी है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। मैंने तीसरे का लिखा नहीं है, वो सिंचाई का होगा। पहला बुआई करने का चार्ट, दूसरा खाद व उर्वरक में अंतर का चार्ट और तीसरा हो जाएगा आपका सिंचाई का। या तो आप मॉडल लिख सकते हो या फिर चार्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। विधि एवं प्रविधि 3 प्रकार की होती है। प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि, तीनों को किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका पूर्वानुभव, कि विद्यार्थी कृषि पद्धति के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें आपके 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है आपका प्रस्तावना। इसी प्रकार से टेबल बना लीजिए। प्रस्तावना को हम कहते हैं आपके पाठ यानी कि लेसन की सोल, आत्मा भी इसे कहा जाता है। 5 क्वेश्चन होता है जिगजैग के फॉर्मेट में। पहला है आपका कि खेतों में फसल उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है। कृषि से कृषि करके हम क्या क्या उगा सकते हैं। अनाज, दाल, सब्जियां। अनाज या फिर हम कहें कि फसल के उत्पादन करने का प्रथम चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के पश्चात क्या किया जाता है, बुआई की जाती है। अब बात आती है कि बुआई कैसे की जाती है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। आपको कहना है कि बच्चों आज हम फसल की कृषि पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका लेसन है उसी का नेम लिखना है। पर मैंने यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ भाग सेकंड ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चे जो है उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सिंपल वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके। और फिर आपके टॉपिक के नेम को अंडरलाइन भी करना है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। बी आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। इसी टाइप से कंप्लीटली आप अपनी टेबल बना लीजिए। फिर आता है आपका पहला अधिगम बिंदु, जिसका नाम है बुआई। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं, ये होते हैं आपके 3 क्वेश्चन। जुताई करने के बाद में जो खेत हम जोत लेते हैं उसके बारे में, कि जुताई करने के बाद में खेत में क्या किया जाता है, बुआई की जाती है। बुआई किसकी की जाती है, बीजों की। और बीजों के लिए बुआई के लिए बीजों का चयन कैसे किया जाता है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि फसल उत्पादन का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो बुआई है और बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों का चयन करने के लिए सर्वप्रथम बीजों को एक बर्तन में डाल करके पानी से भर देते हैं और कुछ समय पश्चात क्षतिग्रस्त बीज जल में तैरने लगते हैं और अच्छे स्वस्थ बीज जो होते हैं वो आपके पात्र में बैठ जाते हैं। बुआई के लिए जिन परंपरागत औजारों व तरीकों का उपयोग किया जाता है, और परंतु अभी क्या है, वर्तमान में आधुनिक उपकरणों के द्वारा जैसे कि सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में हम करेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। इसे आप किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, एक बार पूरा लिख दीजिए, एक बार थोड़ा सा आधा कर दीजिए, इस टाइप से। फिर आता है आपका बोध प्रश्न की बुआई के लिए कैसे बीजों का चयन किया जाता है, अच्छे और स्वस्थ बीजों का। बुआई के लिए आधुनिक उपकरण का नाम बताइए, ये हो जाता है सीड ड्रिल। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की। ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी का, जिसमें मैंने बुआई की परिभाषा लिखी है। इसे हम यहाँ पर इस टाइप से पेस्ट कर देंगे छात्राध्यापिका के कथन के सामने। फिर आता है आपका वाइट मिनिएचर। अब ये वाइट है नहीं, मैंने बनाया वाइट शीट पे है और इसको कलर कर दिया। तो ये सीड ड्रिल है, उसको हमने बनाया है। इसे मैं टेप से लेमिनेट करके फ्लैप जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम।
दूसरा टीचिंग पॉइंट है आपका खाद व उर्वरक विकासात्मक प्रश्न की खेत किसका कार्यस्थल है, किसान का। किसान खेत में क्या करता है, फसल उगाता है। और किसान अच्छी फसल उगाने के लिए या प्राप्त करने के लिए किसान मिट्टी में क्या डालता है, आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत में खाद व उर्वरक डाला जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक स्तर यानी कि या फिर कहे कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में आप कर लें इसको कि खेतों में खेतों में खाद व उर्वरक दी जाती हैं। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते तथा समझते हैं। बोध प्रश्न की मिट्टी फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज पदार्थ। और खाद कैसे प्राप्त किया जाता है, पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। व्हाइट मिनिएचर की बात कर रहे हैं, ये रहा आपका व्हाइट मिनिएचर जिसमें आपको खाद और उर्वरक में डिफरेंस जो है वो आप करके यहाँ पर मैं इसे लेमिनेट करूंगी और फ्लैप वाला जो है साइड में टेप लगा करके इस टाइप से पेस्ट कर देंगे। और ब्लैक बोर्ड समरी की बात करते हैं, उसमें मैंने यहाँ पर खाद की परिभाषा लिखी है और ये जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। फिर आता है तीसरा टीचिंग पॉइंट आपका सिंचाई का। विकासात्मक प्रश्न 3 होते हैं कि शाकाहारी जीव किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जल, CO2 और सूर्य का प्रकाश। खेत में निश्चित अंतराल में जल देना क्या कहलाता है, आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका का कथन कि पौधों में वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। फिर आता है कि पौधों की जड़ों के द्वारा जल खनिज व लवणों का अवशोषण करता है और पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल दिया जाता है और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत होते हैं कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, बहर इत्यादि। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये आपकी विद्यार्थी क्रिया। और बोध प्रश्न में आपकी संख्या होती है आपकी 2 कि पादपों में कितना प्रतिशत जल होता है, 90%। और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कुएं, नलकूप, तालाब व नदी इत्यादि, बहुत सारे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके मिनिएचर्स की। ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी वाला। सिंचाई की परिभाषा लिख दी है हमने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर होगा आपका ये वाला मिनिएचर, ये सबसे अच्छा बनाया है और इसमें टाइम भी बहुत लगा, आधा घंटा लग गया इसको बनाने में। तो मोट के द्वारा कैसे सिंचाई होती है उसका मैंने बनाया है और इस टाइप से आप फ्लैप वाला पेस्ट कर देंगे। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न कि बुआई करने के लिए किसका चयन किया जाता है, और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक की उदाहरण दीजिए। पौधों की जड़ों के द्वारा किसका अवशोषण होता है और सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका बताइए। मूल्यांकन प्रश्न, बुआई के पश्चात क्या किया जाता है, अब सदम में ऑप्शन दे देंगे। वर्मी कंपोस्ट किसका उदाहरण है, अब सदम में ऑप्शन दे देंगे। फिर आता है आपका कि मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खालिस्तान मिलाया जाता है। बुआई करने के लिए खालिस्तान का चयन किया जाता है। सिंचाई क्यों की जाती है, इस प्रकार के 5 प्रश्न हो गए। गृह कार्य, खाद व उर्वरक को परिभाषित करते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। संदर्भ NCERT का पूरा नाम लिख देंगे। समालोचनात्मक स्व मूल्यांकन, अपने लिए कोई भी एक अच्छा सा गुड पॉइंट लिख देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।